हेलो गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल स्केचअप के सातवें सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि स्केचअप के अंदर किसी भी लाइन को डिवाइडिंग स्प्लिटिंग एक्सप्लोडिंग कैसे करते, किसी भी लाइन या फेसेस को। तो शुरू करते। तो अगर हमें कोई सी भी लाइन जो है वो डिवाइड करनी रही तो वो हम कैसे करने वाले। सिंपली हम यहाँ से एक लाइन निकाल लेंगे। फिफ्टीन फीट की मैं लाइन निकालता हूँ। 15 फीट लाइन निकालने के बाद इस लाइन को मुझे एक एक फीट की डिवाइड करना है और उसके 15 पार्ट करने हैं। तो मैं कैसे करूँगा, लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे एक डिवाइड का ऑप्शन मिलता है। तो इस डिवाइड के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और वो जो तीन पॉइंट आ गए उसको मैं इधर ऐसा माउस को जस्ट ऐसा ड्रैग कर रहा हूँ। किधर क्लिक नहीं किया मैंने, जस्ट ड्रैग कर रहा हूँ। तो वो बता रहा है कितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है। देखो कर्सर के ठीक सामने 8 सेगमेंट में भी डिवाइड हो गए। 8 सेगमेंट इन द सेंस वो 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो हमें उस 15 पार्ट करने के लिए वो हमें 15 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 15 सेगमेंट नाउ। तो अभी ये ऐसा आने के बाद मैं क्लिक करूँगा तो ये लाइन अभी डिवाइड हो चुकी। मतलब इस लाइन के अभी 15 पार्ट्स हो चुके जो कि मैंने निकालते हुए सिर्फ सिंगल लाइन निकाली थी, लेकिन अब इस लाइन के 15 पार्ट्स है। देखिए मैं सिलेक्ट करके बताता हूँ, देख पा रहे हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम स्केचअप के अंदर लाइन को स्प्लिट कर सकते। उसके बाद एक्सप्लोड कैसे कर सकते, जैसे मैंने एक आर्क लिया, एक आर्क निकाला मैंने, फिर से निकालता हूँ। देखिए एक आर्क निकाला। अभी जो आर्क है वो सिंगल आर्क है, मतलब जॉइन है। तो मैं इसको एक्सप्लोड कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे मिलता है एक्सप्लोड कर्व का ऑप्शन। तो एक्सप्लोड कर्व के ऑप्शन पे मैं इसको क्लिक कर दूँगा। देखिए क्या हुआ, ये आर्क जो है वो एक्सप्लोड हो चुका है। जहाँ जहाँ पे उसका कर्व बना है मतलब क्वाड्रेंट आए हैं वहाँ पे वो एक्सप्लोड हो चुका है, आप देख सकते हो। पहले जब मैं सिलेक्ट कर रहा था तो वो पूरा सिंगल सिलेक्ट हो रहा था। देखिए अभी सिंगल सिलेक्ट हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और एक्सप्लोड कर्व बोलूँगा तब वो एक्सप्लोड हो चुका है। ओके, सेम इसी तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक रेक्टेंगल से बनाया मैंने, उसको पुश पुल किया, उसके बाद मैंने इसका ग्रुप बना दिया, मेक ग्रुप। ओके, तो अब ये एक ग्रुप के अंदर है, ठीक है। तो अभी ये पूरा का पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो इसको भी एक्सप्लोड कैसे करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा एक्सप्लोड ऑप्शन। एक्सप्लोड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये एक्सप्लोड हो चुका है। देखिए अभी ये सब पार्ट सिंगल सिंगल सिलेक्ट हो रहा है, इसके एजेस भी सिंगल सिलेक्ट हो गए, एजेस और पार्ट भी मतलब फेसेस भी अलग अलग सिलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आप स्केचअप के अंदर स्प्लिटिंग एक्सप्लोडिंग लाइन और फेसेस को कर सकते हो। उसके बाद फ्लिप टूल की, मिरर टूल की और रोटेटिंग टूल की बात करेंगे हम। तो अभी नॉर्मली फ्लिप टूल कैसे यूज़ करना है स्केचअप के अंदर समझिए। मैंने एक लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेने के बाद मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ की। जेड एक्सिस के ग्रीन एक्सिस के ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, फिर से लाइन कमांड ली और इसका मैंने स्नैप पकड़ लिया। देखिए स्नैप पकड़ रहा हूँ मैं ग्रीन एक्सिस पे, अब ये बराबर इक्वल है। तो आपको समझ लीजिए ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इतना, ओके, इस ऑब्जेक्ट को मुझे फ्लिप करके ऐसा लगाना है और इसको एक रेक्टेंगल शेप जैसा बनाना है, रेक्टेंगल शेप जैसा बनाना है। तो मैं कैसे करूँगा, पहले तो इस ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट करूँगा, फिर इस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी निकालूंगा। मूव कमांड से कॉपी निकलती है हमारी, कंट्रोल होल्ड करके रखना होता है। कॉपी निकाल ली मैंने, उसके बाद एस्केप करूँगा, फिर से इस
ऑब्जेक्ट को मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही मैं कर्सर लेके रहूँगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कर्सर लेके जाऊँगा मैं। वेट अ मिनट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कर्सर रख रहा हूँ मैं और राइट क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लिप अलोंग फ्लिप अलोंग का ऑप्शन है आपको यहाँ पे। तो आपको ये पूछता है फ्लिप अलोंग पे, जब आप ऐसा कर्सर लेके जाते हो तो वो पूछता है रेड एक्सिस मतलब रेड डायरेक्शन की ओर, ग्रीन डायरेक्शन की ओर और ब्लू डायरेक्शन की ओर। तो अभी जाहिर सी बात है ये जो आपके ऑब्जेक्ट है वो रेड एक्सिस के तौर पे है, मतलब रेड एक्सिस के ऊपर निकले ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे बोलोगे रेड डायरेक्शन की ओर ये फ्लिप करेगा। तो ये फ्लिप मैंने जैसे क्लिक किया ये फ्लिप हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको ये सिलेक्ट करना है और इसको मूव कमांड से जोड़ देना है कुछ इस तरीके से। तो बन गया हमारा रेक्टेंगल फ्लिप कमांड की मदद से। ओके, तो फ्लिप कमांड बहुत इजी है। उसके बाद जो कमांड हम देखने वाले हैं वो मिरर। हम मिरर किस प्रकार से कर सकते हैं स्केचअप के अंदर। तो नॉर्मली एक और बात बताता हूँ मैं, इस फ्लिप को अगर मैं कोई दूसरे एक्सिस पे फ्लिप करूँगा तो देखिए वो कुछ वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रेड एक्सिस की तरफ ही फ्लिप होगा तभी मिरर होगा वो। ओके, तो अभी दूसरी बात, मतलब मुझे मिरर करना है खाली ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको मैंने पुश पुल किया, रेक्टेंगल को पुश पुल करने के बाद मैंने रेक्टेंगल के ऊपर और एक कुछ ऐसा रेक्टेंगल बना लिया, इसको बाहर की ओर थोड़ा पुश पुल किया। ओके, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको एक ग्रुप बना लिया। उसके बाद मुझे ये ऑब्जेक्ट अभी मिरर करना है। तो कैसे करूँगा मैं, एक फ्लिप कमांड से कर सकता हूँ, दो मेथड है। फ्लिप कमांड से कैसा करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल होल्ड करके कॉपी बना लूँगा मैं, बराबर रेड एक्सिस पे ही कॉपी आनी चाहिए। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करूँगा, फ्लिप अलोंग बोलूँगा और रेड एक्सिस बराबर से मिरर हो चुका है वो ऑब्जेक्ट। एक और मेथड जाननी है, फिर से कॉपी करूँगा, कंट्रोल होल्ड करूँगा, मूव कमांड लूँगा, कॉपी कर ली मैंने। हाँ, अभी समझे दूसरी मेथड क्या है, स्केल पकड़ना, स्केल मतलब स्केल की कमांड लेना यहाँ से। उसके बाद ये जो पॉइंट है बीच वाला पॉइंट, मतलब ये सब स्केल के पॉइंट आ चुके हैं अभी हमारे, तो आपको बीच वाला पॉइंट पकड़ना है, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसा इधर लेके जाना है और आपको एक ऐसा फील होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है जैसा टाइप, देखिए हो गया मुझे अभी। ओके, जब आप स्केचअप में काम करोगे तब आपको समझ जाएगा क्या चीज़ हो रही, देखो हो गया, देखो यहाँ पे देखो। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे तो फिर से ऑब्जेक्ट जो है मिरर हो चुका है। देखिए आपको मेजर करके बता सकता हूँ, 2 फीट 134, 2 फीट 134 सेम है डिस्टेंस। तो ये अच्छे से मिरर हो चुका है अभी। तो इस तरीके से आप स्केचअप के अंदर जो मिरर है वो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको रोटेट कमांड बताता हूँ, रोटेट कमांड कैसे काम करता है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे रोटेट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रोटेट कमांड लेंगे। अभी इसको मुझे रोटेट कैसा करना है वो समझ लीजिए पहले। मुझे ये जो फेज़ है वो ऊपर की तरफ चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ चाहिए इसके साथ, मतलब ये ऑब्जेक्ट के साथ, छोटे ऑब्जेक्ट के साथ ऊपर की तरफ चाहिए, ये वाला फेज़ बोल रहा हूँ मैं। तो मैं कैसे करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, रोटेट कमांड लूँगा और ये अभी ये रोटेट का एक्सिस आता है। तो एक्सिस आपको कौन सा पकड़ना है वो समझिए पहले। आपको एक्सिस जो पकड़ना पड़ेगा वो ग्रीन एक्सिस पकड़ना पड़ेगा और इसको ऐसा ऊपर रोटेट करना पड़ेगा। तो मैंने ग्रीन एक्सिस को यहाँ पे क्लिक करके पकड़ लिया। उसके बाद एक लाइन जैसा ड्रॉ होता है, तो ये लाइन रेड एक्सिस पे ऐसा लेके जाना है आपको। फिर थोड़ा सा ही दूर जाके आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ऐसा रोटेट कर देना है।
सीधा हो गया रोटेट। अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फेस ऊपर चला गया है वो मेरी तरफ आए, मेरी तरफ आए मतलब स्क्रीन की ओर आए, इस तरह पे आए, मतलब यहाँ पे आए, ये वाला फेस यहाँ पे आए। तो कैसे रोटेट करोगे, इसको आप सिलेक्ट करोगे, रोटेट करोगे और आपको अभी ये फेस पकड़ना पड़ेगा। कौन सा है, रेड एक्सिस। रेड एक्सिस मैंने पकड़ा और ये ग्रीन एक्सिस की तरफ लेके गया और इसको मैं ऊपर की तरफ लेके गया, ठीक है, आ गया फेस मेरी तरफ। तो इस प्रकार से आप स्केचअप में बहुत इजी तरीके से जो रोटेट कमांड है, फ्लिप कमांड है, वो कर सकते हैं। अभी रोटेट कमांड थोड़ी सी ट्रिकी है, बट आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी है, ठीक है। फिर से एक बार रोटेट करके बताता हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं रोटेट के तौर पे, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये पार्ट है, वो नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ लेके जाता हूँ। तो कैसे लेके जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, रोटेट कमांड लूँगा, रेड एक्सिस पकड़ूंगा, इसको इधर लाऊंगा, आ गया, क्लिक कर दूंगा, ओके हो गया। तो इस तरीके से आप स्केचअप के अंदर रोटेट, फ्लिप और लाइन को एक्सप्लोर बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए साथ जुड़े ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।